हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,24,789 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में यह तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 2366 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम में 611, फरीदाबाद में 280, करनाल में 222, सोनीपत में 170 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3219 मरीजों की मौत हुई। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 134वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे। 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनेगी। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर वार किया। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। बीजेपी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। सरकार की विफलता के चलते हरियाणा में व्यापार चौपट हो गया। उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती है। हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला किया कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे, न लोडिंग करेंगे। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। आढ़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर यह बात ऑप्शनल होगी। किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आढ़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताल ठोक दी है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब फसल किसान पैदावार करता है तो किसानों के खाते में सीधा पैसा देने पर ऐतराज क्यों। इंदिरा के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आढ़तियों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसानों के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। किसानों के फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित दिख रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं के फसल का ना उठान होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान हैं। अंबाला शहर के रंजीत नगर इलाके के लोग पत्थरबाजी की घटना से परेशान हैं। इलाके में बीते 5-6 दिनों से अज्ञात द्वारा ईंट और के रोड़े और पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिससे रंजीत नगर के निवासियों में खौफ का माहौल है। अब लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। इलाके के लोग अब बारी बारी से रात के समय चौकीदारी कर रहे हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के तहत बड़ी सफलता लगी है। जीआरपी ने ट्रेनों के जरिए नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पिछले साल पकड़े गए नशा तस्कर से पूछताछ में पुलिस को ट्रेन के जरिए नशा तस्करी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बाथरूम से 23 किलो गांजा बरामद किया।
गुरुग्राम की सदर बाजार के 3 दुकानों में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग को शाम करीब 5:30 बजे सदर बाजार के हार्डवेयर केमिकल शॉप पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। प्रदेश में हरियाणा बोर्ड की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। इसी के साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी 20 अप्रैल से 18 मई तक चलेंगी। परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए शिक्षा विभाग कमर कस चुका है। पलवल में दहेज की विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी में नकदी और कार की मांग पूरी न होने से ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को फांसी लगाकर मार दिया। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि तुलसी कुमारी की शादी कैलाश नगर निवासी हरीश के साथ 17 फरवरी साल 2016 में की थी। लड़की के पिता ने बेटी की शादी में खूब दान दहेज भी दिया था। हरियाणा सरकारी शुगर मिल को घाटे से उबारने के लिए अब कुछ नया करने का प्लान बनाया गया है। महम शुगर मिल में भी ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर बनाने का काम शुरू हो गया। सेंटर में गुड़ क्यूब और गुड़ पेड़ी बनाया गया है। शक्कर का भाव 80 रुपए किलो है। क्यूब गुड़ 70 रुपए किलो और पेड़ी गुड़ 60 रुपए किलो दिया जाएगा। करनाल केंद्रीय कस्बा में एक 30 वर्षीय युवक की जहर खाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमित नामक युवक की शादी राजेपुर में हुई थी। अमित परिवार सहित इंदरी में रहता था, लेकिन उसके ससुराल वालों से अनबन चल रही थी। उसने पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर जहर खा लिया। जहर खाने की खबर मिलते ही उससे कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इधर चरखी दादरी के गांव खेड़ी बत्तर की फिरनी से गुजरने वाले भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान है। रात के समय ट्रकों की आवाजाही से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रकों का रास्ता बंद करवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर ट्रक मालिकों का साथ देने का आरोप लगाया। फरीदाबाद की मुंजेड़ी गांव में सरपंचों द्वारा 20 करोड़ के घोटाले का मामला सामने। आरोप है कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच ने सरकारी पैसे में धांधली की है और करोड़ों रुपए का गबन किया है। वहीं हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने एसडीएम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने एसडीएम से ग्राम सचिव के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए कहा।